दोस्तों, एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुधा सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इस सब में कोई सच्चाई भी है? भोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सुधा, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते तुम? दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? भोला, अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। सुधा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, भोला मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा? भोला, सेठ जी, आपके पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया। सेठ जी, पंडित जी, कोई उपाय तो होगा? भोला, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी, मैं आपके घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो, चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा ने कहा, सुधा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। भोला, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।